अस्सलाम वालेकुम। साद एवरी से मैं हूं हुसैन। और दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है फ्यूचर पेयरिंग ऑफ लव बर्ड्स फॉर सीज़न 2023 एंड 2024। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि लव बर्ड की इंडस्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार कर रही है पाकिस्तान में। और साल ब साल लव बर्ड जो है वो ग्रो कर रहा है, लव बर्ड का बिज़नेस ग्रो कर रहा है, लव बर्ड की हॉबी बहुत ग्रो कर रही है। तो उसके साथ साथ ये भी कंसर्न है कि कौन सी म्यूटेशंस जो हैं वो नेक्स्ट सीज़न के लिए अडॉप्ट की जाएं, जिससे फ़ायदा भी हो और वो अ, हमारी इनकम में भी इजाफ़ा करे। तो स्टार्ट करते हैं, चलें। सबसे पहली और सबसे अहम म्यूटेशन जो कि कमर्शियल आइटम है, जो कि एवरग्रीन है, दैट इज़ अल्बाइनो। जी हाँ, रेड आई क्योंकि पाकिस्तान का क्रेज़ है, तो पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो रेड आई की जो डिमांड है अल्बाइनो की वो बहुत ज़्यादा रही है। और इसने अपने रेट्स को, अपनी प्राइस को हमेशा मेंटेन रखा है पिछले 5 सालों में। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्बाइनो रेड आई आपके शेड में ज़रूर होना चाहिए। उसके साथ साथ डेक ब्लू यानी अल्बाइनो ब्लैक आई जिसे कहते हैं, या स्प्लिट रेड आई भी हो सकता है। तो इसको भी ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि रेड आई को स्प्लिट्स के साथ या ब्लैक आई के साथ जो है आप अगर पेयरिंग करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, डेड एंड शेल का मसला नहीं होगा और बच्चे भी बहुत सरवाइव करेंगे। उसके बाद सेकंड जो कमर्शियल आइटम है, जो कि हॉट आइटम है, वो है डेकिनो एंड क्रीमनो। डेकिनो और क्रीमनो की इस सीज़न में बहुत डिमांड रही और ये प्रोड्यूस भी बड़ी क्वांटिटी में हुआ। और थोड़े से रेट जो हैं इसके फ्लैक्चुएट भी हुए, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से टाइम गुजरता जाएगा तो रेट्स कुछ न कुछ थोड़ा बहुत 19-20 तो होते रहेंगे। लेकिन क्रीमनो और डेकिनो का फ्यूचर ब्राइट है और ये आपके शेड में ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास भी इस वक्त डेकिनो और क्रीमनो पे काम हो रहा है, जिस पे मैंने अपने लिए कुछ चिक्स जो है ना रखे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, और मैं ज़रूर उनको इस्तेमाल करूँगा। जब बात चल रही हो क्रीमनो, डेकिनो और अल्बाइनो की, तो उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत और कमर्शियल आइटम जो कि बहुत पीक पर है वो है पारब्लू। पारब्लू स्प्लिट इनो हो या पारब्लू सिंपल हो, ये कमर्शियल आइटम में से एक है जो कि इस वक्त बहुत ब्रीड हो रहा है पाकिस्तान में और वक्त की बहुत ज़रूरत है। और पारब्लू की खूबसूरती यह है कि ये अल्बाइनो के साथ मिलके इसकी अगर ब्रीडिंग की जाए तो बहुत ही खूबसूरत इससे बर्ड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्रीमनो, डेकिनो, अल्बाइनो, ब्लू फिशरीज़ और पारब्लू भी वापस प्रोड्यूस करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चाहे छोटा फैंसियर हो चाहे बड़ा फैंसियर हो, पार ब्लू आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी होगी तो आपके पास क्वालिटी बर्ड्स ज़रूर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो म्यूटेशन है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, चाहे उसकी मार्केट इस साल बहुत नीचे गई है और लोग बहुत डिसअपॉइंट महसूस कर रहे हैं कि ऑफलाइन बर्ड जो कि बहुत ही हाई डिमांड में था, ब्लू, वायलेट, ग्रीन और डिफरेंट शेड्स में, पार ब्लू में ऑफलाइन। लेकिन मैं आपको ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि ऑफलाइंस, अच्छी क्वालिटी के ऑफलाइंस अपने पास ज़रूर रखें, अपने पास होल्ड करें। और अगर आप उनको एज ऑफलाइन, सिंपली ऑफलाइन अगर उनको नहीं यूज़ करना चाहते तो ऑफलाइन को हर म्यूटेशन के अंदर ऐड करें, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ही एक खूबसूरत बर्ड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पसंद किया जाता है। इसके खूबसूरत फीचर्स, हुड, इसकी फिश मार्किंग स्केल्स, और एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है जिसे किसी भी म्यूटेशन में अगर आप ऐड करेंगे ये उसको और उसकी खूबसूरती को भी बढ़ाएगा और उसकी प्राइस को भी बढ़ाएगा। तो मैं सब दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि ऑफलाइंस अपने प्रोड्यूस करें और उन्हें होल्ड करें। अगर
उनकी मार्केट इस वक्त नहीं है, इट्स ओके, तो इनको दूसरी म्यूटेशंस में ऐड करें और ये आपके शेड को आपकी आपकी हॉबी में बहुत सारा चार्म पैदा करेंगे। नेक्स्ट जो म्यूटेशन है जिस पे मैं अभी काम शुरू किया है, मैंने काम शुरू किया है और उसको मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ और पाकिस्तान में ये तेज़ी से म्यूटेशन बढ़ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेल फेलो की। पेल फेलो एक बहुत खूबसूरत बर्ड और फीके से कलर, चाहे वो ग्रीन में हो, ब्लू में हो, वायलेट में हो, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। और इस साल में पेल फेलो पे जिसने काम किया उन्होंने बहुत ज़्यादा अर्न किया और अल्हम्दुलिल्लाह पेल फेलो की वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने भी कुछ बर्ड्स जो हैं होल्ड की हैं पेल फेलो के, कुछ न्यू बर्ड्स भी ख़रीदे हैं। तो पेल फेलो जो है वो आपके शेड में ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो उस पर ज़रूर वर्किंग करें। पेल फेलो को ओपलाइन में डालें, डाइल्यूट्स में डालें। मतलब ये कि पेल फेलो जो है वो नेक्स्ट सीज़न भी इंशाल्लाह ये बहुत ही मार्केट को हंट करेगा। तो अगर आप ये म्यूटेशन अपने शेड के अंदर रख सकते हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि पेल फेलो पे ज़रूर काम करें। पेल फेलो के बाद इस वक्त जो इस साल 2023 में या 2022 में जो म्यूटेशन बहुत हाई डिमांडिंग रही उसमें डाइल्यूट्स शामिल हैं। डाइल्यूट्स पे मैंने अभी काम शुरू नहीं किया और मुझे करना है अभी। मैंने कुछ दोस्तों से जो है वो कांटेक्ट किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में मैं डाइल्यूट्स पे भी काम करूँगा। लेकिन अगर आप डाइल्यूट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डाइल्यूट्स को भी क्योंकि ये खूबसूरत बर्ड है और इसकी खूबसूरती, इसके कलर्स और उसके अलावा इसके डिफरेंट शेड्स, तो डाइल्यूट भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में यानी 2024 में हाई डिमांड रहेगा और इसको ज़रूर अपने शेड के अंदर शामिल करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो म्यूटेशंस और कमर्शियल आइटम मैंने आपको बताए इन पे आप ज़रूर काम करेंगे और इनसे आप मुस्तफ़ीद होंगे। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ हॉबी फर्स्ट। ये हॉबी पहले है, बिज़नेस बाद में है। इसको एज़ अ हॉबी पहले एंजॉय करें और साथ साथ इसको एज़ अ बिज़नेस भी चलाते रहें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।